हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवीना। कल जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस की क्लास 6 एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट की थी, कल हमने लेसन फर्स्ट देखा था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। मैंने उसमें आपको समरी बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि डाइवर्सिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है। आज हम इसी सीरीज़ में क्लास 6 एनसीईआरटी का लेसन 2 की बात करेंगे। लेसन 2 की समरी को हम देखने की कोशिश करेंगे। लेसन 2 है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव। डाइवर्सिटी, जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होती है आपको पता है ये। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भेदभाव क्या होता है। हमने सुना है नाम, लेकिन इसके बारे में आज हम और अधिक गहराई से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइस। डिफरेंस, जैसे हमने कल भी देखा था, डिफरेंस विविधता। विविधता क्या होती है बताया था कल। एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से कई मायनों में अलग होता है, रंग, रूप, भाषा, उसका कल्चर, धर्म, कई मायनों में। तो हमने ये कल देख चुके हैं, डिफरेंसेस आपको पता है। आगे हम बात करते हैं, एक नया वर्ड हमारे सामने आया है, प्रीजुडाइस, यानी इसको हिंदी में बोले तो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना यानी इंग्लिश में भी मैं डेफिनेशन बोलूँ तो मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। मतलब कि किसी के बारे में हम पहले से ही कोई धारणा अपने दिमाग में बना चुके होते हैं, कोई छवि हमारे दिमाग में बना चुके होते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, और वो नेगेटिव छवि होती है उनको नीचा दिखाने के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हम इंग्लिश बोलते हैं, अगर हमें इंग्लिश अच्छी आती है तो हम सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी लैंग्वेज जो बोलते हैं हम उन पीपल को इन्फीरियर मानते हैं। मतलब कि हम ये मानते हैं कि जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं वो पीपल हमसे छोटे हैं, वो थोड़े लो लेवल के हैं। तो हम ऐसा प्रीजुडाइज बना के चलते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं कि जिसको इंग्लिश आती है वही अच्छा है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो अच्छा नहीं है। प्रीजुडाइज का सबसे अच्छा उदाहरण मैं अभी आपको दूँ, अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। अभी के जो रिसेंटली जो चल रहा है, आप सभी को पता है लॉकडाउन है, लॉकडाउन का कारण है कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस आया कहाँ से, हमें सबको पता है कि चाइना से ही कोरोना वायरस का निष्पादित हुआ है, वहीं से ये फैला है। तो प्रीजुडाइज इस मायने में भी होता है कि कई जो लोग बाग हैं, जो भी नॉर्थ ईस्ट जो एरिया में रहने वाले लोग बाग हैं, जो कि चाइना से रिलेटेड, जिनका जो फेस है थोड़ा चाइनीज टाइप आता है, उनको ही चाइना चाइना चाइना, कोरोना वायरस ये करके बुलाते हैं, या फिर एक रूढ़िबद्ध धारणा बना दी है कि जो चाइनीज़ होगा वो कोरोना वायरस होगा। ये हम सब जानते हैं, हमने देखा भी है। तो यही सबसे अच्छा उदाहरण है प्रीजुडाइज का। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता एवं भेदभाव। असमानता हमने कल पढ़ी थी। इनइक्वालिटी क्या होती है, जब किसी एक व्यक्ति के पास कोई साधन हो और दूसरे के पास वही संसाधन या साधन नहीं हो, तो उस स्थिति में इनइक्वालिटी, असमानता पैदा होती है। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव, एक सबसे अच्छी आपको टॉपिक समझने की जरूरत है कि इनइक्वालिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनइक्वालिटी जैसे जैसे हमारे समाज में बढ़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। हम डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप इफ़ यू डू सो टू पुट अदर पीपल डाउन। मतलब ऐसे कोई काम जो कि किसी दूसरे को इन्फीरियर समझकर उसकी मॉरल वैल्यू को या फिर उसकी जो वैल्यू है उसको गिराने के लिए किया जाता है, उसे डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, भेदभाव बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताऊंगी। नो टेकिंग इन जॉब ओनली अपर कास्ट, कोई जॉब होती है सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट वाले को ही जॉब में लिया जाता है, दूसरी कास्ट वाले को उसमें नहीं लिया जाता है, तो यहाँ भेदभाव होता है, एक कास्ट का दूसरी कास्ट है। प्रिवेंट टेकिंग वाटर फ्रॉम सेम वेल इन विलेज, हमने गाँव में देखा है कि एक ही कुएं से या फिर एक ही हेडपम्प से अलग अलग कास्ट को अलाउ नहीं होता है पानी देना। लोअर कास्ट वालों के लिए कुछ अलग होता है, अपर कास्ट वालों के लिए कुछ अलग होता है, ये हमें देखने को मिला है, हम सब जानते हैं। ये लड़का लड़की में भेदभाव, रंग रूप में भेदभाव, ये सभी तरह का कई भेदभाव हमें देखने को मिला है। हम कई ना कई मायनों में देखते हैं, आए दिन भेदभाव, हर किसी चीज़ में हमें भेदभाव दिखने को मिलता है, यही होता है डिस्क्रिमिनेशन। और जैसे जैसे इनइक्वालिटी बढ़ती है भेदभाव भी बढ़ता है। जैसे जैसे दो समुदाय है उनके लेवल में अगर अंतर आएगा तो फिर वैसे वैसे उसका डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ेगा। इनइक्वालिटी हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ चुके हैं।
हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की। स्टोरी है, किताब में भी दी हुई है स्टोरी। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप सभी जानते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता जो कहा जाता है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इनकी एक कहानी किताब में दी हुई है भीमराव अंबेडकर की, कि 1901 की बात है, जब भीमराव अंबेडकर 9 साल के थे। वह अपने शहर से कोरेगांव, जो कि अभी महाराष्ट्र में है, फ़िलहाल वहाँ जा रहे थे अपने पिताजी के पास। उनके साथ में उनके कुछ कजिन्स भी थे, उनके कुछ भाई भी थे। वो जा रहे थे तो स्टेशन पे उन्हें वेट करना पड़ा। उनके पिताजी उस समय उन्हें लेने नहीं आए थे, तो कई समय वो वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। तो स्टेशन मास्टर ने उन बच्चों को देखा और उनके पास आए। भीमराव अंबेडकर उनके भाइयों के पास आए, उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, क्या हुआ है। तब भीमराव अंबेडकर ने बोला कि हमारे पिताजी हमें लेने आने वाले थे, लेकिन वो आए नहीं, कुछ देर हो गई। तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पहनावा देखकर स्टेशन मास्टर को लगा कि अवश्य ही ब्राह्मण फैमिली से होगा। उन्होंने कुछ बातें की, उनसे बातें की कि आपको कहाँ जाना है, ये सब। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हें पता चला कि ये ब्राह्मण फैमिली से नहीं बल्कि दलित फैमिली से है, तो उनका चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। जो कि स्टेशन मास्टर थे, उनका चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। वो बिल्कुल ही शौक में हो गए थे, जैसे कि उन्होंने किससे बात कर ली है। फिर वो उन्हें छोड़ के फिर से चले गए थे। तो ये सब देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्या हो गया, कास्ट के हिसाब से ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें ऐसे जाना पड़ा। फिर थोड़ी देर वैसे ही वो 10-15 मिनट और वेट किया उन्होंने। शाम का सूरज भी ढलने आया था। फिर आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर फिर से उनके पास आया, बोला कि अब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप कर सकते हैं तो हमारे लिए एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करा दीजिए, हम चले जाएंगे, हम उसको पैसे भी दे देंगे, और अधिक वो पैसे मांगता है तो भी दे देंगे। लेकिन वह बात तब तक फैल चुकी थी कि वे दलित हैं, तो कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें बैलगाड़ी से छोड़ने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी कास्ट के हिसाब से उन्हें ये सब डिस्क्रिमिनेशन, ये सारा भेदभाव देखना पड़ा था। तो वह दलितों के लिए बहुत लड़े हैं, हम सब जानते हैं। तो उन्हें खुद भी सामना करना पड़ा है इतनी छोटी उम्र में, इसीलिए वो बहुत करीब से जानते हैं कि दलितों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना किया जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर बुक में बताई हुई है कि क्या क्या उन्हें देखने को मिला है इतनी छोटी उम्र में। उन्होंने क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या भेदभाव देखे हैं सिर्फ जाति के आधार पर। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बुक में दे रखा है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष। अब हमने पढ़ तो लिया कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, भेदभाव होता क्या है, इनइक्वलिटी क्या होती है, असमानता क्या होती है। लेकिन असमानता को बंद करने के लिए और समानता को लाने के लिए भी कई संघर्ष किए गए। बहुत सारे संघर्ष हुए समानता को लाने के लिए, वही हम देखेंगे। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश से हम जब लड़ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी जब ब्रिटिशों से लड़ रहे थे, तब ऐसे कई लोग थे जो कि स्वतंत्रता के साथ साथ इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए भी लड़ रहे थे। कई ऐसे वर्ग थे, कई ऐसे समुदाय थे जो कि अपनी समानता के लिए लड़ रहे थे। उसमें से मेन थे दलित। दलित चाहते थे कि उन्हें वही रेस्पेक्ट, वही इज्जत, वही अपॉर्चुनिटी, समानता दी जाए जो कि हर कास्ट, हर वर्ग के लोगों को दी जाती है। उस समय दलितों का मंदिर में जाना भी अपराध माना जाता था, प्रवेश निषेध होता था। वो चाहते थे कि हमें भी मंदिर में जाने दिया जाए। दूसरा वर्ग था वुमन, महिलाएं उस समय महिलाओं और पुरुषों को इक्वल जो रेस्पेक्ट है, इक्वल इज्जत है, वो नहीं दी जाती थी। तो उस समय भी वो महिलाएं अपने समान इज्जत के लिए, समान ओहदे के लिए लड़ रही थी कि उन्हें भी एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा का अधिकार दिया जाए। उस सब के लिए ये दोनों जो वर्ग हैं मेन, वो दोनों समानता के लिए कई संघर्ष किए थे उस समय। फिर जब इंडिया गोट फ्रीडम, जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 में, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, जब इनके जो लीडर थे उन्हें पता था कि इंडिया में कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन है, उनसे वाकिफ़ थे। जो भी इंडिया का जब फ्रीडम हुई थी, तो जो भी लीडर थे उस समय मेन, वो सब वाकिफ़ थे कि इंडिया किस प्रकार से इनइक्वालिटी, असमानता, भेदभाव से जकड़ा हुआ है, किस तरह से भेदभाव हो रहा है इंडिया में। तो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर थे, संविधान जिसने लिखा था, संविधान के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए, भेदभाव, असमानता, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए। ऐसे नियम जो कि पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने में मदद करे, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने में मदद करे। बहुत सारे लीडर, जिसमें मेन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में हम अभी कहानी पढ़ चुके हैं, उनकी स्टोरी हमें पता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने खुद भी भेदभाव का सामना किया था, वो सबसे मेन थे दलितों के लिए उन्होंने, दलितों के हक के लिए उन्होंने कई सारे नियम बनाए, कई सारे उनके अधिकार दिए हैं। फिर उससे
आगे जैसे फंडामेंटल राइट्स बना है, फंडामेंटल राइट हम आगे पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का हक अधिकार, कोई भी रिलीजन चुनने का अधिकार, कोई सी भी लैंग्वेज बोलने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमने पाए हैं संविधान में। वो सारे लीडरों ने कुछ अधिकार हमें दिलाए हैं जिससे कि असमानता जो है वो ख़त्म की जाए और समानता के लिए संघर्ष जो हमने किया था, जो मतलब संघर्ष जो किया गया था सबके द्वारा, वो काम में आए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जो है संविधान वगैरह, मतलब कौन कौन सी लड़ाई हुई थी, दलितों ने क्या किया था, ये तो हमें हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, हम ये पॉलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा तो बात हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमने जैसे कल ही पढ़ा था कि पॉलिटी होती क्या है। पॉलिटी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जो विधियाँ हमने नीतियाँ बनाई जाती है। अब हमें अभी तो पता है कि अभी क्या नीति है, लेकिन हमें ये भी पता होना ज़रूरी है कि ये नीतियाँ आई कहाँ से, इनकी आवश्यकता पड़ी क्यों। हमें जब पता चल गया इनइक्वलिटी क्या होती है, असमानता क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, तब इसको ख़त्म करने के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई उस समय, इसके लिए संघर्ष हुआ, तो हमें वो संघर्ष भी जानना ज़रूरी है। उससे इसकी महत्वता बढ़ती है, हमें पता चलेगा कि हाँ किन किन लोगों ने इनको झेला है, इससे वो निकल चुके हैं, तो हमें इसकी महत्वता और बढ़ेगी। और आगे हम पढ़ेंगे कि इसको बनाए कैसे रख सकते हैं, और उससे आगे हम और पढ़ेंगे कि हाँ उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो आप ये सोचिएगा, आज के ये वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे लेसन 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।